नमस्कार क्लास। आज की क्लासों में हम देख रहे हैं टॉपिक एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल। क्या देखते हैं? वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर का ऐसा मंडल जो चारों ओर से गैसों से घिरा रहता है, क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। ठीक है, तो वायुमंडल का जो संगठन होता है वो किस किस से मिलकर बना होता है? वायुमंडल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, यानी कि गैसों का क्या होता है? संगठन होता है। क्या होता है? गैसों का संगठन होता है। इसमें कंपोजिशन ऑफ गैसेस होता है। कौन कौन सी गैसें इसमें होती हैं? इसमें होती है एक नाइट्रोजन N2 होती है, जो सर्वाधिक परसेंटेज जिसकी होती है 78% होती है। नेक्स्ट हमारे पास होती है ऑक्सीजन O2, जिसकी क्वांटिटी होती है एटमॉस्फेयर में 21%। नेक्स्ट थर्ड नंबर में होती है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी क्वांटिटी होती है हमारे पास 0.03%। और अदर माने अन्य गैसें जो होती हैं वो होती है हमारे पास 0.97%। यानी कि ये मुख्यतः जनरली ये हमारे वायुमंडल में पाई जाने वाले गैसें होती है, जिसमें सर्वाधिक नाइट्रोजन होती है। ठीक है, और सेकंड नंबर पर ऑक्सीजन होती है, जिसको हम श्वसन की क्रिया में भी, ब्रीथिंग में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, इसकी मात्रा अगर वायुमंडल में बढ़ती है तो ये जो गैस होती है ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या होती है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार मानी जाती है। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि पूरे अर्थ का टेम्परेचर क्या होने लग जाएगा? बढ़ने लग जाएगा, यदि कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज मात्रा में इंक्रीजिंग होती है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट जो होता है, कुछ क्वेश्चन और भी आता है। जैसे एक क्वेश्चन ये होता है, H2S एक हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है, इसकी जो गंध आती है वो सड़े हुए अंडे की तरह आती है। सड़े हुए अंडे की तरह की स्मेल किस गैस से आती है? हाइड्रोजन सल्फाइड से आती है। ठीक है, और एग्जाम में आता है शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ड्राई आइस किसे कहते हैं? शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? अगर क्वेश्चन में आता है एग्जाम में तो CO2 को क्या बोलते हैं? शुष्क बर्फ, ड्राई आइस बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे इससे जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, और लाफिंग गैस आती है। हाँ, क्या आती है? लाफिंग गैस आती है, जिससे बेहोशी आती है। लाफिंग गैस जो होती है वो होती है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या होती है? नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाफिंग गैस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है वायुमंडल की परतें ना, एटमॉस्फेयर में कौन कौन से हमारे परतें होती हैं। तो सबसे ऊपर जो होता है वो बहिर्मंडल होता है। ठीक है, उससे नीचे आयन मंडल, फिर ओजोन मंडल, उसके बाद समताप मंडल और सबसे नीचे क्षोभ मंडल होता है। क्षोभ मंडल का दूसरा नेम संवहन मंडल भी इसका नाम है। क्या है? संवहन मंडल भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? संवहन मंडल भी इसका नेम है। ठीक है, या इसका एक नेम और है, इसका अधोमंडल भी इसका नेम है। क्षोभ मंडल जो सबसे नीचे का मंडल है, जो हमारे अर्थ से रिलेटेड है, पूरा पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, ये क्षोभ मंडल का कहलाता है। इसको संवहन मंडल और अधोमंडल भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे निचला मंडल कौन सा होता है? क्षोभ मंडल होता है। क्षोभ मंडल में क्या होता है? मानव जीवन होता है। क्या होता है इसमें? मानव जीवन होता है, मनुष्य यहीं रहता है। ठीक है, और बादल, वर्षा, बिजली का कड़कना, है ना, ये सारी घटनाएं, जो बिजली का कड़कना जो होता है, ये सारी घटनाएं कहाँ होती हैं? क्षोभ मंडल के अंतर्गत आती है। अर्थात क्षोभ मंडल में ही ये अर्थ का सबसे वायुमंडल का सबसे निचला सतह होता है, जो अर्थ से जुड़ा रहता है। तो इतनी सारी चीज़ें इसमें मैंने बताई, बिजली का कड़कना, वर्षा का होना, बादलों का बनना, मानव जीवन, इसका कॉमन नेम, दूसरा नेम क्या है? संवहन, और अधोमंडल भी इसका नेम है। ठीक है, तो यह तो हुई बात क्षोभ मंडल की। नेक्स्ट जो बात आती है हमारे पास, मैंने लिखा हुआ है क्षोभ मंडल की जो हाइट होती है वो ध्रुवों पर क्या होती है? 8 किलोमीटर होती है। अर्थ की सतह से लेकर ध्रुवों तक 8 किलोमीटर की होती है ध्रुवों पर, और विषुवत रेखा पर इसकी हाइट होती है 18 किलोमीटर तक की हाइट तक। क्या कहलाता है? हमारा क्षोभ मंडल कहलाता है। ठीक है, उसके आप ऊपर आता है हमारे पास समताप मंडल। समताप मंडल जो होता है, क्या होता है? समताप मंडल की जो हाइट होती है वो 18 किलोमीटर से लेकर 32 किलोमीटर तक की हाइट में क्या कहलाता है? समताप मंडल। समताप मंडल का में तापमान कैसा रहता है? लगभग समान रहता है। तापमान कैसा रहता है? तापमान समान रहता है। और समताप मंडल जो होता है वायुमंडल, यानी कि विमान के लिए ना, जो विमान के चलने के लिए आदर्श दिशा जो होती है वो किस में होती है? समताप मंडल में। जो फ्लाइटें चलती हैं उसके लिए अच्छा बताया जाता है कि समताप मंडल उसके लिए क्या होता है? बेटर होता है। ठीक है, उसके बाद आता है ओजोन मंडल। ओजोन मंडल की हाइट आती है 32 से लेकर
60 किलोमीटर की हाइट क्या कहलाती है? ओजोन मंडल की जो हाइट होती है वो 32 किलोमीटर से लेकर 60 किलोमीटर के बीच में हमारे पास ओजोनोस्फेयर होता है, ओजोन मंडल होता है, जिसमें कौन सी गैस प्रेजेंट होती है? O3। ओजोन का सिंबल होता है O3। ये बनता है O2 प्लस O बराबर O3, इसका कंपोजिशन ऐसे बनता है, ठीक है। और ओजोन मंडल की जो परत है ये हमारे लिए क्या है? एक सेफ्टी का कवच भी कहा जाता है, सुरक्षा कवच भी कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ओजोन गैस का जो मंडल होता है वो हमारा मानव के लिए सुरक्षा कवच होता है। जो सनलाइट से आने वाली हार्मफुल रेजें होती हैं, ये हमारे पास वो जहाँ ह्यूमन है, ह्यूमन की स्किन में क्या आती हैं? यहाँ से कुछ रेजें आती हैं, ठीक है। उन रेजों को ये ओजोन मंडल क्या करता है? वहीं रोक लेता है। और यदि अगर लेयर डैमेज हो जाती है तो मनुष्य में त्वचा कैंसर जैसे डिजीज होने की संभावना रहती है। तो इसलिए ओजोन मंडल को सुरक्षा कवच भी कहा जाता है, ठीक है। और ओजोन दिवस जो होता है प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को क्या बनाया जाता है? ओजोन दिवस भी बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? ओजोन दिवस। तो वन डे एग्जाम में अक्सर ये चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है आयन मंडल। क्या कहलाता है? आयन मंडल, आयनोस्फीयर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो आयन मंडल इसकी जो वो होती है, हाइट होती है 60 से लेकर कितनी होती है? 640 किलोमीटर की हाइट तक क्या होता है हमारे पास? आयनोस्फीयर होता है। क्या होता है? आयनोस्फीयर होता है, आयन मंडल होता है। आयन मंडल में जो होता है हमारे सैटेलाइट क्या होते हैं? सैटेलाइट यहाँ पर फिक्स किए जाते हैं, ठीक है। सैटेलाइट जो लॉन्च किए जाते हैं वो आयन मंडल में होते हैं, कृत्रिम उपग्रह जिसे बोलते हैं। तो उसके लिए ये सही दिशा मानी जाती है, ठीक है। और बहिर्मंडल जो होता है वो क्या होता है? 640 किलोमीटर से अब क्या होता है हमारे पास? 640 किलोमीटर से ऊपर हमारे पास क्या होता है? बहिर्मंडल होता है। तो ये तो थी इसके बारे में, ठीक है। मंडलों के बारे में कुछ क्वेश्चन मैंने जानकारियाँ आपको दी, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो कभी कभी तो क्या आता है, इसका क्रम लगाने से भी आ सकता है। क्या होता है? क्रम में अरेंज करो करके भी आएगा, अप एंड डाउन इसको दाएं बाएं कर देगा, तो हमें सही ऑर्डर में लगाना होगा, ठीक है। तो मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई जो वन डे एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। तो कुछ पॉइंट मैंने बताए, वो पॉइंट आपको रिकवर कीजिएगा। और एक पॉइंट और है कि आयन मंडल में जो होता है रेडियो तरंगों का परावर्तन भी होता है। क्या होता है? रेडियो तरंगों का परावर्तन किस में होता है? तरंगों का परावर्तन जो होता है वो आयन मंडल में होता है। किस में होता है? आयन मंडल में होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। तो अभी इतना ही, थैंक यू।